बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे दिल जीत लिए ये कहकर कि अब के मुकाबला हुआ तो भारत को नाको चने चुबाए जाएंगे। जो मुकाबला है वो फिर 6-0 का नहीं 60-0 का होगा। और ये बात जिसने की वो एयर वाइस मार्शल शहरयार खान हैं, जिन्होंने आज मज़ार कायद पर तकरीर करते हुए ये बात की कि अगर दुश्मन ने अब दूरंदाजी की तो जो स्कोर है वो 60-0 होगा। ये बहुत बड़ा दावा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च मार ली जाए कि वाकई क्या ऐसा है। तो वाकई ऐसा है। अगर आपके दुश्मन के जहाज़ आए तो जवाब जो है वो 60-0 ही होगा। और क्यों होगा? वो इसलिए कि भारत के पास अभी तक वो दिफाई जदीद तकनीक्स नहीं हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और पाकिस्तान का जो डिफेंस डूम है, जिसका मैं पहले भी एक दफ़ा एक व्लॉग में जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का आयरन डूम, और वो ऐसा है कि उसके अंदर आने वाला हर जहाज़ जो है, हर मिसाइल जो है वो मार गिराया जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ चीन से मदद ली है, बल्कि अब पाकिस्तान खुद भी फाज के नाम से ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो मुख्तलिफ रेंज के हैं और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, एसर रडार से मुंसलिक हैं। फिर पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C, उसमें कौन से ऐसे मिसाइल्स हैं जिसकी बिना पर आज एयर वाइस मार्शल शहरयार खान, या शहरयार का मतलब आपको पता है, वक्त का जो बादशाह है, वक्त का हाकम, जो शहर का रखवाला। इसके मुख्तलिफ मुतालिब हैं जो मैंने देखे। फ़ारसी का ये नाम है और इसका मतलब यही है शहर का दोस्त, लोगों का दोस्त, लोगों का बादशाह, लोगों का यानी अवाम से जुड़ी हुई हर वो अच्छी बात इस नाम के साथ अटैच है। और आज उन्होंने लोगों के दिल ये कहकर जीत लिए कि बनियानुल मसूस में जो है हमें 6 सितंबर वाली खुशी दी, जब भारत ने हम पर हमला किया था और हमने अपने दिफा में भारत को नाको चने चुबवाए थे। और भारत के कुछ इलाके हमारे कब्ज़े में भी आ गए थे, जिन्हें बाद में हमने छोड़ दिया। हमने सियालकोट के महाज पर जो है टैंकों की सबसे बड़ी दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। हमारे MM आलम ने 1 मिनट में 5 जहाज़ गिरा दिए थे। और हमारे इस मरतबा भी हमारे शहीदों ने 6-0 का स्कोर जो है वो किया। और 6 जदीद तरीन त्यारे, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, सुई था और भी उनका तेजा था, ये सारे जहाज़ जो थे हमने गिराए। लेकिन अब के 60 का स्कोर जो है ये कैसे होगा? सोचने वाली बात है कि अव्वल तो भारत अब इस तरफ आएगा नहीं, क्योंकि भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी और उसने उसके बाद से जो है इस हवाले से कभी नहीं किया। हाँ, पानी की दहशतगर्दी वो ज़रूर कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास HQ-9BE का मिसाइल सिस्टम है और ये हर त्यारे, हर मिसाइल और ख़ासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसकी रेंज जो है 260 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हम भारत के अंदर उड़ने वाला मिसाइल उसके अंदर ही मार गिरा सकते हैं, अगर हम अपनी सरहदों पर ये सिस्टम नस्ब कर रखा है। HQ-9BE याद रखिएगा, इस सिस्टम का नाम है। और इसमें ऐसे मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं जो कि भारत के अंदर मौजूद जहाज़ों को, मिसाइल्स को जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे होंगे, उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है। वो मैं आता हूँ उस तरफ भी, जिस तरफ आपका जहन जा रहा है उस तरफ भी बात करते हैं। वो एयर टू एयर फाइट है, वो एंड पे बात करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि आपके पास ये मालूमात भी होनी चाहिए कि हमारे पास ऑन ग्राउंड क्या है जिससे हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। HQ-9BE के बाद HQ-9P FD-2000, ये एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो रशियन S-300 की तर्ज पर काम करता है। और ये S-300 का जवाब है। S-400 का जवाब मैंने आपको बता दिया, वो HQ-9BE है। लेकिन ये उससे जो S-300 है रशिया का सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ये उसका मुतबादल है। FD-2000 इसका नाम है और इसकी रेंज जो है 125 किलोमीटर से ज़ायद है। इसके निशाने पर जो आएगा, जो HQ-9BE से बच जाएगा वो इसके निशाने पर आ जाएगा। और उसके बाद HQ-16FE LY-80, ये 160 किलोमीटर है और AIS रडार से जो है ये लेस है सिस्टम। और ये भी अपने हदफ के अंदर आने वाले तमाम जहाज़ों को, मिसाइलों को निशाना बना सकता है। इसके बाद FM-90 है, ये हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के लिए 15 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये बड़ा ही
ज़बरदस्त सिस्टम है जिससे कोई ड्रोन, कोई हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। फिर पाकिस्तान ने खुद से मार्क 3 जो है स्पीड का एक मिसाइल अंज़ा के नाम से तैयार कर रखा है। ये भी इंटरसेप्टर है और इसकी जो है इसने भी पाकिस्तान को काफ़ी हद तक महफूज बना लिया है उन दूरंदाज़ों से, उन जहाज़ों से, उन मिसाइल से जो हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से आ सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के पास स्वीडिश एक सिस्टम है जी, RBS-17। ये स्वीडन का तैयार करदा सिस्टम है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम चाइना का 6FN-16 भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें SR-3D एसआर रडार्स हैं और एसआर रडार आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड आरे रडार्स हैं और ये रडार्स भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अपने सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल कर रखते हैं। इसके बाद FA-2 मिसाइल सिस्टम है, ये भी हमारे पास मौजूद है। उनसा का मैंने आपको बता दिया। और फिर हमारे पास एक सिस्टम फाज के नाम से मौजूद है और ये फाज जो है ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। मुख्तलिफ रेंज के इसके अंदर मिसाइल्स हैं जो कि ग्राउंड बेस से हैं और ये अपनी तरफ आने वाले मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल्स, जहाज़ और ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकते हैं। बड़ा खूबसूरत टेक्नोलॉजी से लेस है और ऐसे इसमें रडार सिस्टम मौजूद हैं कि ये बहुत सेंसिटिव हैं और दुश्मन को अलग अलग से पहचान सकते हैं। दुश्मन और दोस्त की पहचान कर सकते हैं, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, इसकी पहचान इनमें मौजूद है। इसके बाद आ जाए जी आप, जी हाँ, इसके बाद आ जाए हमारी एयर टू एयर। आज पाक फ़ज़ाइया के शहरयार ख़ान, एयर वाइस मार्शल शहरयार ख़ान ने जिस बुनियाद पर यह बात की, हमने एयर टू एयर फ़ाइट के अंदर 6 जहाज़ गिराए हैं और आने वाले वक्त में भी अगर भारत ने हमारी तरफ मैली आँख से देखा तो हम एयर टू एयर फ़ाइट में ही उन्हें मार गिराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो जहाज़ों की बैटरीज़ हैं उनमें जो है सबसे ज़बरदस्त तो J-10C है, जो तकरीबन 5th जनरेशन का एक जहाज़ है और उस पर PL-15E और बियॉन्ड विजन रेंज का ये मिसाइल है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। जी हाँ, जो PL-15 आम PL-15 है जो कि हमारे बहुत सारे जहाज़ों में इस्तेमाल भी हो रहा है और हम कर भी रहे हैं, ये उससे ज़रा ज़्यादा रेंज के है। इसको हमने अपने 2 जहाज़ों JF-17 और J-10C के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, इंटीग्रेटेड कर रखा है। हेलमेट माउंटेड जो है इसके अंदर चीज़ें हैं, यानी हेलमेट के अंदर से ही तमाम रास्ते देख सकता है और बियॉन्ड विजन रेंज, यानी आपने दुश्मन को लॉक किया और दुश्मन अपने एयरपोर्ट से उड़ा और 400 किलोमीटर दूर ही था हमारी सरहदों से कि भुस उड़ जाएगा और उसके बाद वो नज़र नहीं आएगा। जिस तरह से राफेल नज़र नहीं आया, जिस तरह सुई नज़र नहीं आया, भगा कर ले गया था इंडिया, तो ये PL-15E और PL-15, इसके अलावा PL-10 वगैरह भी हैं जो कि हमारे मुख्तलिफ जहाज़ों के अंदर मौजूद हैं। फिर हमारे F-16 के अंदर ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि वो उन्होंने 2019 में जो फाइट हुई थी उसमें हमारे F-16 ने ही ऐसे मिसाइल्स जो थे एयर टू एयर उनका इस्तेमाल किया था कि उससे दुश्मन के जो है वो पाँव उखड़ गए थे और उसके बाद दुश्मन दोबारा नज़र नहीं आया था। और उसके बाद अब जाकर 6 साल के बाद उसे दोबारा ज़रूरत हुई, तो मेरा ख्याल है अगले 6-7 साल 8 साल तक तो मोदीज़म को सुकून रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास एक और जदीद टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये टेक्नोलॉजी क्या होगी और ये कहाँ तक मार करेगी, इस पर मैं अलग से एक वीलॉग करूँगा। याद रखिए कि पाकिस्तान का आयरन डूम जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और यही वजह है कि हमने बुनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त दी थी। और आज सही कहा शहरयार ख़ान ने कि हमने 6 सितंबर की याद बुनियानुल मरसूस में ताज़ा की। 6 जहाज़ गिराकर अब आए तो 60 गिराएंगे, लिख रखिएगा। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह।